वन में जन्मे दो बालक जिन्हें दुनिया सिर्फ एक साधारण ऋषि कुमार समझती थी, उनकी नसों में स्वयं बह रहा था प्रभु श्री राम जी का रक्त। लव और कुश वीरता, ज्ञान और धर्म में अद्भुत थे। उधर अयोध्या में राम राज्य चल रहा था, लेकिन श्री प्रभु राम जी का हृदय आज भी अधूरा था। और फिर एक दिन भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया जहां पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे। इतिहास का सबसे भावुक युद्ध शुरू होने वाला था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश बड़े हो रहे थे। दोनों अत्यंत ही बुद्धिमान थे। सुबह वो वेदों का अध्ययन करते, दोपहर में धनुर्विद्या सीखते और शाम को माता सीता के पास बैठकर धर्म की बातें सुनते। माता सीता हमेशा उन्हें सिखाती, सच्चा वीर वही होता है जो कभी अधर्म का साथ ना दे। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों को युद्ध कला में इतना निपुण बना दिया कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता, हमारे पिता कौन है? माता सीता मुस्कुराकर हमेशा कह देती कि समय आने पर सब जान जाओगे। उधर अयोध्या में राज धर्म निभाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने अश्वमेध करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ किसी साधारण राजा का नहीं था, बल्कि पूरे आर्यव्रत के सम्राट का प्रतीक था। एक दिव्य घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जिस राज्य ने उस घोड़े को रोक लिया, उस राज्य को अयोध्या से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़े के साथ शत्रुघ्न, हनुमान और विशाल सेना चल पड़ी। घोड़ा जंगल, राज्यों, नगरों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। एक दिन वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचा। तब लव और कुश ने उस घोड़े को देखा। उसके माथे पर लिखा था, जो उस घोड़े को रोकेगा उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। कुश मुस्कुराया और उसने कहा, क्या धर्म केवल शक्ति से तय होगा? लव ने कहा, यदि यह घोड़ा हमारे आश्रम की भूमि पर आया है तो हमें इसे रोकना होगा। दोनों ने घोड़े को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। कुछ ही देर में अयोध्या की सेना वहां पहुंच गई। सैनिक क्रोधित होकर बोले, मूर्ख बालकों, जानते हो तुमने किसे चुनौती दी है? लव शांत स्वर में बोले, धर्म की रक्षा के लिए हम किसी से नहीं डरते। अयोध्या की सेना ने हमला कर दिया, लेकिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। लव और कुश बिजली की गति से युद्ध करने लगे। उनके तीर हवा को चीरते हुए निकल रहे थे। कुछ ही समय में राम जी की पूरी सेना हारने लगी। शत्रुघ्न आगे बढ़े और उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। लेकिन लव और कुश ने उन्हें भी पराजित कर दिया। फिर हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने जैसे ही दोनों बालकों को देखा, उनके मन में एक अजीब सी भावना जगी। उन्हें ऐसा लगा मानो वे राम जी की छवि देख रहे हैं। युद्ध रुक नहीं सकता था। हनुमान जी ने पूरी शक्ति लगाई, फिर भी लव और कुश ने उन्हें रोक दिया। पूरा जंगल स्तब्ध था। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो राम जी स्वयं युद्ध के लिए चल पड़े। जैसे ही प्रभु श्री राम जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा पूरी सेना घायल पड़ी है और सामने दो तेजस्वी बालक धनुष लेकर खड़े हैं। राम जी कुछ क्षणों तक उन्हें देखते रह गए। उनके हृदय में एक अजीब सा अपमान जाग उठा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बालकों, तुम कौन हो? लव ने उत्तर दिया, हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। राम जी बोले, तुम्हारे माता पिता जी कौन हैं? तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उनके साथ माता सीता भी थी। पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। माता सीता को देखते ही राम जी की आंखें भर आई। लव और कुश आश्चर्य से सब देख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि आगे बढ़े और बोले, राम, ये दोनों बालक आपके पुत्र हैं। यह सुनते ही पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। लव और कुश की आंखें फैल गई।
उन्होंने पहली बार अपने पिता को देखा था। राम जी कांपते हुए कदमों से आगे बढ़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया। उस क्षण आंसुओं में बह गया। पिता और पुत्र मिल चुके थे, लेकिन माता सीता के जीवन की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। अब पूरी अयोध्या के सामने उन्हें अपनी पवित्रता फिर साबित करनी होगी। धरती स्वयं अपनी पुत्री को फिर वापस बुलाएगी। अगले भाग में माता सीता धरती में समा जाएंगी, रामायण का सबसे दर्दनाक अंत। तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री राम जी की।